बल्दिया उस्मा कराची ने नीपा हादसे का जिम्मेदार रेड लाइन BRT को करार दे दिया। मंसूबे की खुदाई से निकासी के निजाम को शदीद नुकसान पहुंचा। गटर भी खुला छोड़ दिया गया। आरजी कवर लगाकर गटर बंद करने की कोशिश की गई। काम शुरू करने से कबल बल्दिया को आगाह भी न किया गया। KMC ने रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल कर दी। वाकई की अब तक FIR दर्ज न की जा सकी। नीपा चौरंगी पर खुले मैनहोल में बच्चे के गिरने की दिलखराश फुटेज सामने आ गई। स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैनहोल मौजूद था। 3 साला इब्राहिम चलता हुआ आया और अचानक मैनहोल में जा गिरा। मां जिगर के गोशे को बचाने के लिए मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला। फायरिंग से 3 अहलकार शहीद। 14 में ASI, कांस्टेबल और ड्राइवर शामिल। एक कांस्टेबल महफूज रहा। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहीद अहलकारों को खराज अकीदत। कहा कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पंजाब में 25 बरस बाद बसंत की वापसी। सूबाई हुकूमत ने सख्त शराइत के साथ पतंगबाजी की इजाजत दे दी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर की इजाजत। धाती या तेज धार मांझा इस्तेमाल करने पर कम अज कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएंगी। गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। डोर और पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। रजिस्टर्ड दुकानदार को QR कोड से मुंसलिक किया जाएगा। अगर इजाज़त दे दी है हुकूमत ने तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये है कि जो अवाम की जानो माल है उसकी हिफाजत होनी चाहिए। अच्छी बात है, होना चाहिए, थोड़ा बहुत शुगर वगैरह होना चाहिए, लेकिन ये एक लिमिट में होना चाहिए। इसमें एहतियात ये करना चाहिए कि वो जो दाती डोर होता है ना, उसकी वजह से नुकसान बड़ा होता है। पतंगबाजी की इजाजत मिलने पर लाहौरी खुश। नौजवानों को एहतियात के साथ खेल से एंजॉय करने का मशवरा। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स। दुनिया भर में अरबों डॉलर का हेरफेर करने वालों के खिलाफ हाई सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की बाजियाब। फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स और माफिया के ठिकानों की मसमारी। बाजियाब करवाए गए तमाम अफराद इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल। मरहलावार वतन वापस भेजा जाएगा। मजीद 60 से ज्यादा पाकिस्तानी म्यांमार में मौजूद। म्यांमार की हुकूमत का पाकिस्तानी हुक्काम से राबता। करप्शन से मुतालिक IMF की रिपोर्ट पर इत्तेहादी भी हुकूमत पर बरस पड़े। मुल्क का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कहां है गवर्नेंस? सेनेटर फारूक H नाइक का सेनेट कमेटी में सवाल। कायमा कमेटी ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी टैरिफ पॉलिसी को इनकलाबी कदम करार दे दिया। इजलास से खिताब में बॉर्डर पर मसनूआत की कस्टम ड्यूटी की वसूली की निगरानी पर जोर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस को गैर कानूनी गिरफ्तारियों के अहकामात ना मानने और दहशतगर्दी के खात्मे पर तवज्जो देने का पैगाम। 21 साल से दहशतगर्दी का शिकार है। पुलिस को जदीद तरीन असलहे और आलात से लैस किया जाएगा। पुलिस दरबार से खिताब में करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त करार दी। सरकारी मामलात में सियासी मुदाखलत न करने की यकीन दहानी। सेनेटर फैसल वावडा ने दावा किया है कि बानी PTI से सियासी मुलाकातें अब नहीं होंगी। बहनें सियासी पैगामात लाती रहीं तो बानी के आगे कोई सियासी मुलाकात नहीं होगी। फैसल वावडा का कहना था कि अगर PTI ने कुछ ठान लिया है तो दूसरी तरफ से भी गवर्नर राज की ठान ली गई। गवर्नर राज लगेगा तो 2 माह का नहीं होगा। As earlier mentioned, the region witnessed yet another India-Pakistan crisis. There are 2 nuclear-capable countries involved in a conflagration that would have gone into uncontrollable escalation. The US played a crucial role in brokering a timely ceasefire.
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज करार। कहा कि जनूबी एशिया में मौसमियाती तब्दीली ग़िज़ाई किल्लत के चैलेंजेस संगीन होते जा रहे हैं। कोई मुखालिफ मरियम नवाज से मवाजने के काबिल नहीं। मरियम नवाज का कारकर्दगी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुथरा पंजाब, जराइम के खिलाफ मुहिम, आलूदगी के खिलाफ इकदामात, हुकूमत का कारनामा करार। वालिदैन को गाड़ियां कम उम्र बच्चों के हवाले न करने का मशवरा। कनाडा में तैनात हाजिर सर्विस भारतीय सफारतकार पर खालिस्तान रेफरेंडम के मुंतजमीन इंद्रजीत सिंह को उस साल को कत्ल करने की साजिश का इल्जाम। अमेरिका में कायम खालिस्तान हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक सफारतकार ने कत्ल के लिए हिटमैन को $50,000 दिए थे। वफाकी तरक्याती इदारे CDA ने बहरिया टाउन को 1309 कनाल जमीन के गैर कानूनी इस्तेमाल पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संगजानी जलसा केस में उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत का इश्तिहारी मुल्ज़मान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म जारी। जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अवाम की खिदमत मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी करार दे दी। तकरीब से खिताब में मलिक अहमद खान का कहना था कि बुनियादी सहूलतों का हुसूल हर शहरी का हक है। गांव के रहने वालों को कोई सहूलियात नहीं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। क्या वफाकी आईनी अदालत सोमोटो केस की समाअत कर सकती है? अदालत अपने दायरे इख्तियार पर मुआवनत तलब कर ली। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अरशद शरीफ के अहले खाना ने JIT की रिपोर्ट तक रसाई की इजाजत मांग ली। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी गई तो पब्लिक हो गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौकफ, समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सहाफ़ियों के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का ऐलान। सहाफ़ियों को अपना हल्का और उनका कस्टोडियन करार दे दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में CCD से मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू हलाक, 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के हब्रेवर रोड पर रईस गोट के करीब बस में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बस मुकम्मल जल गई। समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए तुर्की और पाकिस्तानी कंपनी में मुआहदों पर दस्तखत। ईस्टर्न ऑफशोर इंडस ब्लॉक C के लिए मुआहदा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया। मोदी सरकार ने भारतीय रुपए का कबाड़ा कर डाला। अमरीकी जरीदे ने भारतीय रुपए को रवा साल एशिया की कमजोर तरीन करेंसी करार दे दिया। मोदी की नाकिस मौशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया के खोखले दावों का पोल खोल दिया। वजीर आजम की हिदायत पर 200 टन इमदादी सामान बजरिया बहरी जहाज श्रीलंका रवाना। खैमे, कंबल, रजाइयां, लाइफ जैकेट्स और कश्तियां इमदादी सामान में शामिल। फौरी इमदाद की फराहमी पर श्रीलंकन हाई कमिश्नर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार। मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का ताउन मजबूत दोस्ती का मजहर करार दे दिया। भारत पाकिस्तान से श्रीलंकन सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद में रुकावटें डालने लगा। इमदादी सामान ले जाने वाली खुसूसी परवाज ताखीर का शिकार हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक श्रीलंका के लिए पाकिस्तानी इमदाद को भारत मुसलसल रोक रहा है। फ्लाइट को भारतीय क्लियरिंग के इंतजार में 60 घंटे से ज्यादा की ताखीर का सामना है। भारतीय रवैये ने श्रीलंकन अवाम के लिए हंगामी इमदादी मिशन को शदीद मुतासर कर दिया। पंजाब में शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने से सामने की चीजें धुंधला गईं। सुबह के वक्त धुंध के बायस बंद की जाने वाली लाहौर सियालकोट मोटरवे को खोल दिया गया। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया।
और कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एक बार फिर T20 क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी।